गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 NIOS का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में मापन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है मापन। स्टार्ट करते हैं। मापन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी भौतिक राशि की मानक राशि के साथ तुलना करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भौतिक राशि की मानक राशि के साथ तुलना करते हैं, मापन कहलाती है। किसी भी भौतिक राशि को मानक राशि की सहायता से जब हम मापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। भौतिक राशि क्या होती है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होती है हमारी भौतिक राशि। और मानक राशि जिनकी सहायता से हम उनकी तुलना करते हैं, जिनकी सहायता से हम उनको मापते हैं, उनको हम मानक राशि बोलते हैं। जैसे हमें आलू खरीदने हैं तो हम बोलते हैं 2 किलो आलू चाहिए, तो आलू हो गया, या प्याज, या फिर हम लिक्विड में ले तो दूध, पानी, ये सब क्या है? हमारी भौतिक राशि है। आलू प्याज को किस में मापेंगे हम? किलोग्राम में। और पानी और दूध को किस में मापते हैं? लीटर में। ऐसे ही समय को मापते हैं किस में? सेकंड में। तो ये सब हमारी क्या है? भौतिक राशियां हैं। और किलोग्राम है, सेकंड है, ये सब हमारी मानक राशियां हैं। मापन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है मात्रक। मात्रक क्या होता है? जिनकी सहायता से हम भौतिक राशियों को मापते हैं। मात्रक जिनकी सहायता से हम भौतिक राशियों को मापते हैं, मात्रक कहलाते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आलू प्याज को किलोग्राम में मापा था, दूध और पानी को लीटर में मापा था, समय को सेकंड में मापा था, तो ये सब हमारे मात्रक हैं। उदाहरण क्या होंगे फिर? किलोग्राम, लीटर, सेकंड। दूरी को मापेंगे तो मीटर। ये सब क्या है? हमारे मात्रक हैं। थर्ड पॉइंट, भौतिक राशि का मान। भौतिक राशि का मान इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? जब हमें किसी भौतिक राशि का मान निकालना हो तो संख्यात्मक राशि गुणा मात्रक, ये फॉर्मूला होता है। जैसे भौतिक राशि है 2 किलो आलू हैं, तो उसके लिए इसका कैसे लिखेंगे? संख्यात्मक राशि क्या होगी उसके लिए? 2, और मात्रक क्या है उसके लिए? किलोग्राम। दूध के लिए जैसे लिखे तो 2 लीटर दूध लिखेंगे हम, तो संख्यात्मक राशि फिर से 2, मात्रक चेंज हो गया हमारा, क्या हो गया? लीटर। समय के लिए 360 सेकंड अगर हम बोलते हैं तो संख्यात्मक राशि 360 और मात्रक हो गया सेकंड। तो भौतिक राशि का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? संख्यात्मक राशि गुणा मात्रक। ये सभी हमारे मात्रक हैं, और 2, 360 ये क्या है? हमारी संख्यात्मक राशियां हैं। थर्ड पॉइंट भी हो चुका है। अब फोर्थ पॉइंट, मात्रक के अभिलक्षण। मात्रक के क्या क्या अभिलक्षण होने चाहिए? अभिलक्षण होते हैं, पहला है सुसंगत, दूसरा
सुविधाजनक और तीसरा सुपरिभाषित। सुसंगत का मतलब क्या है? जैसे हम कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु है, आलू प्याज वगैरह है, उसको हम किलोग्राम में मापते हैं। तो आलू प्याज को किस में मापते हैं? द्रव्यमान वाली वस्तुओं को हम किलोग्राम में मापते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूरी को किलोग्राम में मापें। हम ये नहीं कह सकते हमने 2 किलोग्राम दूरी तय करी, ये गलत हो जाएगा। या फिर हम ये बोले कि हमने 2 किलो समय को अगर हम 3 किलो बोल दे या कुछ भी, समय सेकंड में मापा जाता है, उसको किलोग्राम में नहीं मापा जाता, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो मात्रक द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का ही इस्तेमाल होता है, समय के लिए सेकंड का ही इस्तेमाल होता है, और दूरी के लिए मीटर का ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो मात्रक है वो सुसंगत होना चाहिए। दूसरा है सुविधाजनक। जैसे छोटी दूरी मापने के लिए हम सेंटीमीटर या मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी मापने के लिए हम सेंटीमीटर या मीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किलोमीटर या मील्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए जो भी मात्रक है उसका सुविधाजनक होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि हम छोटी दूरियों को किलोमीटर में मापें और लंबी दूरियों को सेंटीमीटर या मीटर में मापें। थर्ड है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या है? जब हम किसी दूरी को कदमों के द्वारा मापते हैं। यदि हम किसी दूरी को कदमों के द्वारा मापते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कदम कैसे लिए गए हैं। वो किसी बच्चे के कदम है या फिर किसी बड़े के कदम है, या फिर हमने वो तेज़ स्पीड में लिए हैं या कम स्पीड में लिए हैं। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। तो मात्रक के 3 अभिलक्षण थे। सुसंगत, जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में ही मापा जाना चाहिए, मतलब उनकी संगति ठीक होनी चाहिए। जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में, समय को सेकंड में ही और दूरी को मीटर में ही मापा जाना चाहिए। सुविधाजनक था सेकंड पॉइंट। उसका मतलब क्या था कि जैसे छोटे दूरियों को छोटे मात्रकों के द्वारा मापा जाना चाहिए और बड़ी दूरी को बड़े मात्रकों के द्वारा। जैसे छोटी दूरी को हम सेंटीमीटर और मीटर में ही मापना चाहिए और लंबी दूरी को किलोमीटर में मापना चाहिए। सुपरिभाषित का क्या अर्थ है कि जो भी हमने मात्रक का इस्तेमाल किया है वो अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। कि जैसे हमने कदमों का इस्तेमाल एग्जाम्पल लिया है कि कोई दूरी मापने के लिए कदमों का इस्तेमाल किया है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कदम बच्चे के हैं या किसी बड़े के हैं, या स्पीड में चल के लिए गए हैं या धीरे चलकर लिए गए हैं, या बड़े कदम लिए गए हैं, छोटे कदम लिए गए हैं। तो वो मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। 5th पॉइंट है पूर्वजों द्वारा मापन। हमारे पूर्वज मापन कैसे करते थे? हमारे पूर्वज शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करके मापन करते थे। जैसे उनको किसी चीज़ की, जैसे पेन की चौड़ाई मापनी थी तो वो अपनी प्रथमा उंगली से ऐसे मापते थे। प्रथमा उंगली की चौड़ाई को उन्होंने डिजिट का नाम दिया था। उंगली की चौड़ाई को डिजिट बोला था। प्रथमा की चौड़ाई को इसको बोला था डिजिट। फिर उन्हें हाथ को ऐसे फैला के जो मापा जाता है उसको बोला था बालिश्ट। अंगूठे और छोटी उंगली के बीच की दूरी।
फिर मध्यमा से लेके कोहनी तक की दूरी को उन्होंने क्यूबिट माना था। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्यूबिट माना था। फुट, पैर की लंबाई को फुट माना था। ये सब दूरी के लिए मापन का इस्तेमाल करते थे। समय मापने के लिए वो छाया, पेड़ों की छाया या फिर अपनी परछाई का इस्तेमाल करते थे। जैसे दोपहर के समय 12 बजे के समय हमारी परछाई बिल्कुल छोटी होती है, तो उस समय वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि दोपहर का समय हो गया है। और सुबह और शाम के टाइम पे जैसे जैसे परछाई बढ़ती जाती है तो वो उसी से अंदाज़ा लगाते थे, छाया या परछाई से। और द्रव्यमान मापने के लिए, कोई वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए क्या करते थे, या तो पत्थरों की सहायता से मापते थे या फिर समान द्रव्यमान की वस्तुएं उनसे जैसे उनको अगर गेहूं चाहिए होता था तो वो 1 किलो मतलब किसी बर्तन में एक पतीले में गेहूं देके 1 पतीला चावल रिटर्न में ले लेते थे। तो ऐसे या तो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं की सहायता से या फिर पत्थरों की सहायता से वो मापन करते थे। हमारे पूर्वजों के मापन को शुद्ध नहीं माना जाता था। ये जो मापन था इसको शुद्ध नहीं माना जाता था। क्यों नहीं माना जाता था शुद्ध? क्योंकि हर एक व्यक्ति के शरीर के अंगों का माप अलग अलग होता है, इसलिए जो मापन में त्रुटियां होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती थी। इस वजह से हम पूर्वजों द्वारा जो मापन होता था उसको शुद्ध नहीं मानते थे। इसी क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आता है कि एसआई मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। एसआई मात्रकों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उनके शरीर के अंगों से मापन करते थे और हर एक के शरीर के अंगों का माप अलग अलग होता है, तो उसके लिए हम शुद्ध मापन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें एसआई मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है हमारा 6th पॉइंट है एसआई मात्रक। ये संख्या में 7 होते हैं हमारे एसआई मात्रक। इनको मूल मात्रक भी बोला जाता है। पहला मात्रक है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। दूसरा दूरी को मीटर में मापा जाता है। तीसरा समय के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। और ताप, जैसे टेम्परेचर नोट करना है हमारे शरीर का या फिर रूम टेम्परेचर या हमारे वातावरण का क्या ताप है, तो उसको हम केल्विन में मापते हैं। ताप मापने के लिए 2 और भी होते हैं, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, लेकिन एसआई मात्रकों में हम केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। 5th है विद्युत धारा। जो करंट को मापने के लिए, जो हमारे घर में लाइट करंट आता है तो उसके लिए एम्पियर का इस्तेमाल होता है। 6ठा है पदार्थ की मात्रा। तो उसको मापने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। मोल कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर होता है। जो कार्बन 12 है हमारा एटम, उसके 12वें हिस्से के बराबर होता है मोल। तो पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडला में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता क्या होती है? किसी भी एक प्रकाश स्रोत के द्वारा, बिंदु स्रोत के द्वारा एक निश्चित दिशा में जितनी रोशनी ज्योति फैलाई जाती है उसको हम ज्योति तीव्रता बोलते हैं। जैसे हमारे पास बल्ब ही है, तो बल्ब के द्वारा 1 सेकंड में वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी रोशनी देता है उसको उसकी ज्योति तीव्रता बोला जाएगा। उसको हम कैंडला में मापते हैं। ये 7 हमारे मूल मात्रक हैं। उसके बाद आता है हमारा व्युत्पन्न एसआई मात्रक। व्युत्पन्न एसआई मात्रक क्या होते हैं? जो इनसे मिलके बने होते हैं। ये मूल मात्रक हैं। व्युत्पन्न एसआई मात्रकों की सहायता से बनते हैं। जैसे क्षेत्रफल का अगर हमें व्युत्पन्न एसआई मात्रक निकालना है, आयत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें पता है, लंबाई एक दूरी होती है और दूरी को मीटर में मापा जाता है, और चौड़ाई भी एक दूरी होती है उसको भी मीटर में मापा जाता है। तो
जो इसका व्युत्पन्न SI मात्रा का निकलेगा वो होगा मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर 2 बार मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। एक ये सेकंड, बल का व्युत्पन्न SI मात्रक निकालना है। तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण होता है वेग बटा समय। और इससे आगे वेग का क्या फॉर्मूला होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, और 1 में समय ये पहले से ही था। तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं यहाँ से, विस्थापन एक दूरी होता है, दूरी को हम मीटर में मापते हैं, और समय के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बन गया फॉर्मूला? किलोग्राम मीटर सेकंड 2 बार आया है तो सेकंड 2 बार, और ये नीचे है ऊपर जाएगा तो -2। तो ये आ गया बल का व्युत्पन्न SI मात्रक, और ये हमारा क्षेत्रफल का। थर्ड एक और है, दाब का व्युत्पन्न SI मात्रक। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल हमने निकाला है यहाँ से, बल का क्या व्युत्पन्न SI मात्रक आया? किलोग्राम मीटर सेकंड की -2 पावर, और आयत का क्षेत्रफल क्या आया है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो दाब का व्युत्पन्न SI मात्रक क्या आया? किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। इन 3 में से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलता है व्युत्पन्न SI मात्रक में, आयत का क्षेत्रफल, बल का व्युत्पन्न SI मात्रक, या फिर दाब का व्युत्पन्न SI मात्रक। आयत का व्युत्पन्न SI मात्रक, इन 3 में से एक ज़रूर मिलता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है SI पूर्व लग्न। SI पूर्व लग्न के लिए आपको ये टेबल याद करनी बहुत ज़रूरी है। SI पूर्व लग्न के लिए आपको ये टेबल याद करनी ज़रूरी है। जैसे इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी? जैसे सूर्य की त्रिज्या अगर हमसे पूछा जाए, सूर्य की त्रिज्या कितनी है? 6,96,00,000 मीटर, इतनी ज़्यादा त्रिज्या है। अब हम बार बार इतना बोलें, इससे अच्छा हमारे पास एक तरीका है, हम इसको क्या करते हैं? 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 696 × 10⁵ मीटर। इसमें देखते हैं 10⁵ की वैल्यू है हमारे पास? नहीं है, लेकिन हमारे पास 10⁶ की वैल्यू है, तो हम इसको 6 में कन्वर्ट कर लेंगे। 69.6 × 10⁶ मीटर। अब ये तो कितना आ गया? 69.6 गुणा 10 की शक्ति 6 मीटर। 10 की शक्ति 6 मीटर को हम मेगा लिख सकते हैं, तो 69.6 मेगा मीटर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। हमें बार बार 6,96,00,000 बोलने के बजाय हम 69.6 मेगा मीटर बोल सकते हैं। तो ये इसलिए हमें SI पूर्व लग्न की आवश्यकता होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी। मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी है 14 लाख मीटर। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 × 10⁵ मीटर, और इसको 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से 1.4 × 10⁶ मीटर, और 6 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? मेगा मीटर। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये सब टेबल याद करनी पड़ेंगी।
कुछ और एक दो क्वेश्चंस हैं हमारे